ज़माना बहुत पुराना था जब इंसानों पर बादशाहों की हुक्मरानी थी और अक्सर बादशाह खुद को खुदा समझने लगते थे। उन्हीं में एक बादशाह था दकियानूस, एक जालिम, जाबिर और मुतकब्बिर हुक्मरान। इसका हुक्म था कि तमाम रियाया सिर्फ बुतों की परस्तिश करे। जो भी एक अल्लाह पर ईमान लाता उसे कत्ल कर दिया जाता। इसके शहर में चंद नेक दिल नौजवान रहते थे। वो सब मुख्तलिफ ख़ानदानों से थे, मगर उनके दिल एक ही सच्चे अकीदे पर जमा थे। अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ईमान का ऐलान। एक दिन बादशाह ने सबको एक बड़े मेले में बुलाया, जहां वो बुतों के सामने कुर्बानियां करवा रहा था। ये नौजवान भी वहां मौजूद थे, मगर उनके दिलों में ईमान की रोशनी जाग चुकी थी। वो बुतों के सामने झुकने के बजाय चुपचाप एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिरकार एक नौजवान ने हिम्मत करके कहा, हम इन झूठे खुदाओं को नहीं मानते। हमारा रब वो है जिसने आसमान व ज़मीन बनाए। ये सुनकर मजमा में खामोशी छा गई। बादशाह के सिपाही आगे बढ़े और नौजवानों को गिरफ्तार करने लगे, मगर इनमें से एक ने कहा, हम तुम्हारे झूठे खुदाओं से दूर भाग रहे हैं ताकि हमारा रब हमें अपनी रहमत अता करे और हमारे लिए रास्ता आसान बना दे। गार की पनाह। ये नौजवान छुपते छुपाते शहर से निकल गए। वो सब अल्लाह के नाम पर जान कुर्बान करने को तैयार थे, मगर वो जानते थे कि ईमान बचाने के लिए आर्जी पनाह लेना ज़रूरी है। आखिरकार वो एक पहाड़ के दामन में पहुंचे जहां एक पुरानी गार कहफ थी। वहीं उन्होंने पनाह ली। गार में दाखिल होते वक्त उन्होंने दुआ मांगी, ए हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता कर और हमारे काम में रान रास्त पैदा फरमा। सूरत अल-कहफ आयत 10। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। अल्लाह की कुदरत। जैसे ही वो गार में लेटे, अल्लाह ताला ने उन पर नींद तारी कर दी। मगर ये कोई आम नींद न थी, ये तवील नींद थी जो 309 साल तक जारी रही। अल्लाह ने सूरज को इस तरह मुकर्रर किया कि जब वो तुलू होता तो गार से थोड़ा सा हिट कर निकलता और जब गुरूब होता तो उनके पास से गुजर जाता, ताकि उनके जिस्म महफूज रहे। उनके कुत्ते ने गार के दहाने पर अपने अगले पांव फैलाए हुए थे, गोया पहरा दे रहा हो। अल्लाह ताला ने उनके जिस्मों को इस तरह महफूज रखा कि ना वो बूढ़े हुए, ना गिर सड़ गए। कभी कभी वो करवट भी बदल लेते ताकि जिस्म अकड़ न जाए। वक्त का गुजरना। सदियां बीत गई, बादशाहतें बदल गईं। दकियानूस मर गया, शहर के लोग बदल गए, मगर एक दिन अल्लाह के हुक्म से असहाब कहफ जाग उठे। जब वो जागे तो हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। एक ने कहा, भाइयों, तुम्हारा क्या ख्याल है, हम कितनी देर सोए रहे? दूसरे ने कहा, शायद एक दिन या आधा दिन। फिर उन्होंने सोचा कि कुछ खाने के लिए किसी को शहर भेजा जाए। उन्होंने अपने साथी को चंद सके दिए जो उन्होंने सोने से पहले रखे थे। इंकिशाफ। जब वो नौजवान शहर पहुंचा तो हैरान रह गया, सब कुछ बदल चुका था। इमारतें, लिबास, बोली, लोग सब मुख्तलिफ थे। उसने एक दुकान से खाना खरीदने की कोशिश की, मगर जब उसने वो पुराने सके दिए तो दुकानदार चौंक उठा। लोग इस नौजवान को पकड़कर बादशाह के पास ले गए, क्योंकि इन सके पर पुराने बादशाह दकियानूस की महर थी। बादशाह इस वक्त एक नेक, मोमिन शख्स था। जब इस नौजवान ने पूरा वाकया सुनाया, बादशाह खुद उसके साथ गार की तरफ चला। वहां पहुंचकर जब सब ने देखा कि बाकी साथी जिंदा हैं, तो सब हैरान रह गए। ये अल्लाह की कुदरत का अजीम निशान था। अल्लाह की निशानी। अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए लोगों को ये सबक दिया कि क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा होना मुमकिन है, जैसा कि इसने उन नौजवानों को 300 साल बाद ज़िंदा किया। जब उन्होंने ये सब देखा, तो वो सब दोबारा अल्लाह के हुक्म से हमेशा के लिए सो गए। बादशाह और लोगों ने गार के दहाने पर एक यादगार तामीर की, ताकि आने वाली नस्लें इस मुजज़े को याद रखें।
कुरानी खुलासा सूरत अल-कहफ आयत 9 से 26 में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुमने समझा कि असहान कहफ और अकीम हमारी निशानियों में से कोई अजीब बात थी? हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया जब उन्होंने कहा, हमारा रब आसमानों और ज़मीन का रब है, हम उसके सिवा किसी और को खुदा ना कहेंगे। और हमने उन पर कई साल तक नींद तारी कर दी। फिर हमने उन्हें जगाया ताकि मालूम करें कि दोनों फरीकों में कौन सा गिरोह उनके सोने के वक्त को ज़्यादा दुरुस्त जानता है। सबक असहाबुल कहफ का वाक़या हमें यह सिखाता है कि ईमान पर कायम रहना सबसे बड़ी बहादुरी है। अल्लाह की कुदरत लामहदूद है। दुनिया की ताकत वक्ती है, मगर अल्लाह की ताकत हमेशा बाकी है। जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह इसे हर मुसीबत से बचा लेता है।